हम जहां से अब चलेंगे ये एक नई शुरुआत है। यही सही तरीका है, कुछ इसमें तो बात है। क्या आप अपने प्रोफेशनल जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को एक लीडर की तरह डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप डेवलप और ग्रो करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को या अपने जीवन को? आपकी ग्रोथ का सत्व असल में आपका हुनर या आपकी स्किल्स होती हैं। स्किल्स, वो चाहे हार्ड स्किल्स हो या फिर सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स, जिन्हें अक्सर टेक्निकल स्किल्स भी कहा जाता है, वो चीजों के बारे में टेक्निकल जानकारी होती है। और सॉफ्ट स्किल्स आपके व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी के वो हिस्से होते हैं जिन्हें आप अपने जीवन भर में विकसित करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर अपनी हार्ड स्किल्स को विकसित करने में समय देते हैं, फिर वो चाहे हमारी पढ़ाई हो या फिर हमारा प्रोफेशनल करियर। हार्ड स्किल्स को हम पढ़ाई लिखाई से और ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से डेवलप करते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं जिन्हें डेवलप करने में एक जीवन लग जाता है। हार्ड स्किल्स आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको आगे बढ़ने में ज्यादा बड़ा रोल निभाती हैं। ऐसे बहुत से मैनेजरियल और लीडरशिप रोल्स होते हैं जहां आपको टीम के माध्यम से काम करवाना होता है। इन रोल्स में आपको टीम हैंडलिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग जैसी कई सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत भी पड़ती है। बहुत से रिक्रूटर भी उन कैंडिडेट्स को ऑफर देना ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा बेहतर हो। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट्स हैं जिनमें से आपको एक डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए एक बंदे को सिलेक्ट करना है। पहला कैंडिडेट है मिस्टर ए, जिनके पास बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, उनको टैब्लो पे काम करने का अनुभव भी है जो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग कर रहे हैं। अब इंटरव्यू के दौरान आपको यह पता चलता है कि मिस्टर ए बहुत खुले विचारों के नहीं हैं, सिर्फ अपनी तरह से ही काम करवाना चाहते हैं और उनकी जो टीम हैंडलिंग की स्किल्स हैं वो भी कोई बहुत बेहतर अच्छी नहीं। जबकि उसकी जगह मिस्टर बी, ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने टैब्लो सीखा तो है, लेकिन पिछली कंपनी में थोड़ा बहुत ही इन्होंने इसको प्रयोग किया है। मिस्टर बी सीखने में विश्वास रखते हैं, टीम्स के साथ काम करना इन्हें पसंद है और उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनमें भी वो मिस्टर ए के मुकाबले काफी बेहतर है। आप मिस्टर ए और मिस्टर बी में से किसको जॉब ऑफर करना पसंद करेंगे और क्यों? अलग अलग लोगों की इस पे अलग अलग राय भी हो सकती है। हालांकि रिसर्च ये बताती है कि मिस्टर बी इस रोल के लिए ज्यादा अच्छे चॉइस होंगे। क्या आपको भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस अपने टीम मेंबर्स या फिर अपने एम्प्लॉइज के लिए हुआ है? आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो डेटा एनालिसिस का रोल है, इसमें कोई कस्टमर इंटरेक्शन तो बहुत ज्यादा होगा नहीं, तो फिर मिस्टर ए जो ज्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, फिर उन्होंने टैब्लो पे इतना काम किया हुआ है, लेकिन क्या सही में मिस्टर ए आपकी कंपनी के लिए या आपकी टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन होंगे? यही सॉफ्ट स्किल का महत्व होता है। आप जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल या लीडरशिप पोजीशन पर आते हैं, आपके रोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है लोगों को मैनेज करने का और उनसे काम करवाने का। यहां पर सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। हाँ, आपको अपने रोल के लिए टेक्निकल स्किल्स भी आनी जरूरी है, वरना आपकी ही टीम आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा देगी। लेकिन अपने सारे टीम मेंबर्स को जानना, कॉन्फ्लिक्ट्स को निपटाना, टीम प्लानिंग करना, ये भी आपके रोल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स कंप्यूटर की बाइनरी भाषा की तरह नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि या तो ये स्किल होगी या फिर नहीं होगी।
आप में से बहुत से लोगों में काफी सारी सॉफ्ट स्किल्स सही मात्रा में होती हैं जिस रोल में आप काम कर रहे हैं। कुछ स्किल्स में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जिसमें आपको डेवलपमेंट की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना समय मैनेज करने में यहां आपको कभी थोड़ी तकलीफ होती है या दिक्कत होती है। आप कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, आपकी टीम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उससे रिलेटेड। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जब आपको करनी होती है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। क्या ऐसा होता है? मेरे कोचिंग के सेशंस में कई लोगों में मैंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन किए हैं। कुछ लोग अपनी स्किल के महत्व को उतना ध्यान ही नहीं देते जितना उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें सब आता है। ये लोग हैं जो अपने आगे एक बोर्ड लगा देते हैं, कृपया ज्ञान ना बांटें, हम बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, आप उस दिन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं कुछ सिनेरियोज बताता हूं, इनके बारे में आप अपने आप को रख के सोचिए। पहला, क्या आप अक्सर मीटिंग्स के लिए लेट होते हैं या फिर जो डेडलाइंस आपको दी जाती हैं उन्हें पार कर जाते हैं? क्या ऐसा होता है आपके साथ? दूसरा, क्या आप अपनी टीम के माध्यम से जो मनचाहा रिजल्ट है उसे पा पाते हैं? तीसरा, क्या आपका क्लाइंट रिटेंशन का रेट दूसरों के मुकाबले कम है? चौथा, क्या जब आपको मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देना होता है तो आपको डर लगता है? इससे पहले कि आप इस समस्या को हल करें, आपको अपनी इन स्किल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। यह करने के लिए आप खुद से बात करिए, आप क्या सही कर रहे हैं और वो क्या चीज है जिस पे आपको और काम करने की जरूरत है। अपनी परफॉर्मेंस को देखिए और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों से या फिर जो सहयोगी है आपके, उनसे बात करिए। एक पीपल डेवलपमेंट कोच या कंसल्टेंट, इनसे आप इन चीजों के बारे में बहुत से इनपुट्स ले सकते हैं। अपनी ग्रोथ के लिए आप डेवलप एंड ग्रो से संपर्क कर सकते हैं। डेवलप एंड ग्रो की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपकी डेवलपमेंट की जर्नी में पहला स्टेप होता है एक स्ट्रॉन्ग व्हाई इसका होना, या फिर क्यों। आप अपनी स्किल्स को क्यों डेवलप करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, टीम हैंडलिंग या फिर कोई भी और स्किल। जब तक आपके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग क्यों या व्हाई नहीं होगा, आप उस दिशा में काम करना शुरू नहीं करेंगे। ये क्यों या व्हाई आपके विश्वास और आपके पैशन की वजह से होता है। एक क्लियर व्हाई होने से आपको एक सही दिशा मिलती है जिस पे आपको आगे बढ़ना है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, मैं अपनी नेगोशिएशन स्किल को डेवलप करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी बिजनेस डील्स को पॉजिटिव क्लोज करके अपने बिजनेस रेवेन्यू को आगे बढ़ा सकूं। व्हाई के बाद अगला स्टेप होता है आपका कैसे या फिर हाउ। आप अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं? वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने व्हाई को पूरा कर पाएंगे? आप कौन कौन से मोड्स देख या फिर प्रयोग कर रहे हैं जिनसे आप अपना व्हाई का जवाब पा सकें? हाउ आपके वैल्यू सिस्टम, आपके तरीकों या फिर प्रोसेसेस को या फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होता है जिसको आपको तैयार करना है ताकि आप अपने व्हाई का उत्तर सही तरीके से पा सकें। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं अपने रोज के शेड्यूल में 1 घंटे का टाइम निर्धारित कर रहा हूं जिसमें मैं वो सीख सकूं जो मैं सीखना चाहता हूं, या फिर अपने बिहेवियर को मैं बदल सकूं। अपनी स्किल को डेवलप करने का तीसरा तरीका या तीसरा स्टेप होता है व्हाट या क्या। याद रखिएगा, आप अपने व्हाट पे तभी काम करें जब आपको अपना व्हाई और अपना हाउ क्लियर हो। अगर आप इससे पहले इस पर काम करेंगे तो आपको नतीजे वो नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए।
अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए आपके कुछ वॉट हो सकते हैं: किताबें पढ़ना, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस या ऑफ कोर्स आजकल के दौर में वेबिनार्स अटेंड करना, ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेना, जानकारी वाले यूट्यूब पे वीडियोस देखना, और भी बहुत से चैनल्स हैं जहां पे आपको ये सुविधा मिलती है। डेवलपमेंट वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना ताकि आप और नए पर्सपेक्टिव्स को जान सकें, या फिर इफेक्टिव नेटवर्किंग करना। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने डेवलप एंड ग्रो का बिजनेस एसेंशियल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या बेस्ट प्रोग्राम इसकी मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए रजिस्टर कर लिया, या फिर मैं अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये टॉप 3 किताबों का अध्ययन कर रहा हूं। जब आप ऐसी गोल स्टेटमेंट्स अपने लिए बनाते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। याद रखिए, अपनी डेवलपमेंट की जर्नी सबसे अच्छा समय होता है अभी। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी डेवलपमेंट की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया तो लाइक पर क्लिक करें, इस वीडियो को अपने सारे कॉन्टैक्ट से शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपने लर्निंग चैनल नील कपूर के सारे नोटिफिकेशंस ऑन करें। डेवलप एंड ग्रो से अपनी या अपने बिजनेस की जर्नी के लिए संपर्क करने के लिए आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी डेवलपमेंट की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।